रात के 3 बजे हैं, कमरे में खामोशी है, मगर आपके दिमाग में एक शोर है जो रुकने का नाम नहीं लेता। स्क्रीन की ब्लू लाइट आपके चेहरे पर है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, मगर अंदर एक अजीब सा खालीपन है। यू हैव द डिग्री, परहैप्स अ गुड जॉब और अ रिलेशनशिप, मगर फिर भी एक सवाल बार बार पीछा करता है, मैं असल में हूं कौन? कभी सोचा है कि इतनी सक्सेस के बाद भी हमें मेयर नंबर इन द क्राउड जैसा क्यों फील होता है? हम अपनी लाइफ इंस्टाग्राम के प्लेजेंट हाइलाइट्स की तरह जीने की कोशिश करते हैं, मगर हमारा डार्क साइड हमें अंदर ही अंदर खा रहा होता है। सच सुनने के लिए रेडी हो? ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, मगर मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस आज उसी सच की तरफ लौट रहे हैं जो हमारे वेदांतिक और बुद्धिस्ट सेजेस ने हजारों साल पहले कहा था। आप जिसे अपना सेल्फ समझते हैं वो शायद एक धोखा है। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था कि अगर आप किसी से पूछें कि वो कौन है तो वो अपना नाम बताएगा, मगर आपका नाम तो सिर्फ 2 शब्द है जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिए, वो आप नहीं है। फिर आप कहेंगे ये मैं हूं, अपनी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए। मगर हम कभी ये नहीं कहते एम हैंड या एम लेग, हम कहते हैं माई हैंड, माई बॉडी। इसका मतलब बॉडी आपकी पोजेशन है, आप बॉडी नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? असल में हम 3 प्लेन्स पर जीते हैं, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में लॉक हो चुके हैं। हम लाइफ को जी नहीं रहे, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। वी आर ट्रैप्ड इन कंडीशनिंग। बचपन से हमें वैसा ही बोलना और सोचना सिखाया गया जैसा हमारे आसपास के लोग करते हैं। हमने एक पर्सोना बना लिया है, एक फॉल्स सोशल मास्क, ताकि हम दुनिया को लाइकेबल लगे। मगर इस मास्क के चक्कर में हमारी मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो रही है। युंग ने कहा था कि जब हम इस झूठ में जीते हैं तो एक दिन ये मास्क टूट जाता है और हम फेस टू फेस आते हैं अपने अंदर के खालीपन से, जिसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। हम परफेक्शन की तलाश में हैं, मगर लाइफ परफेक्शन नहीं, कंप्लीटनेस मांगती है। और कंप्लीटनेस तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने शैडो को फेस नहीं करते। शैडो वो सब कुछ है जो आप नहीं बनना चाहते, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपकी डिफेक्ट्स, आपकी रिप्रेस की हुई यादें। हम इस डार्क साइड को दबा देते हैं, मगर युंग कहता है कि अंधेरे को इग्नोर करने से वो गायब नहीं होता, बल्कि वो और ब्लैक और डेंस हो जाता है, बिल्कुल डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड की तरह। जितना आप उसे दबाएंगे, एक दिन वो आपके कंट्रोल से बाहर निकलकर इविल एक्ट्स करेगा। इनलाइटेंड होना फिगर्स ऑफ लाइट इमेजिन करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के अंधेरे कोनों को होश में लाना है। अगर ये सच है तो तुम जो समझते हो वो गलत हो सकता है। हमें लगता है हमारा ईगो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर साइकोलॉजी कहती है ईगो सिर्फ एक रियलिटी मैनेजर है जो डिजायर्स और प्रैक्टिकल रियलिटी को बैलेंस करता है। नॉन डुअल फिलॉसफी कहती है कि ईगो एक सुपरफिशियल मेंटल डुअलिज्म है। हम दुनिया को दिस और नॉट दिस के लेंस से देखते हैं, लेफ्ट वर्सेस राइट, अप वर्सेस डाउन, आई वर्सेस यू। मेटाफोरिकली सोचो तो हम एंट्स की कॉलोनी को देखते हैं तो हमें अलग अलग एंट्स दिखती हैं, मगर एक एलियन के लिए वो पूरी कॉलोनी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। हमारी मेंटल कैटेगरीज हमें सच देखने से रोकती हैं। हमें लगता है हम सेपरेट हैं, मगर हम नॉट टू हैं, यानी अद्वैता। हम एक रिवर की तरह हैं, जिसे विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था। आप इस फ्लो को रोक नहीं सकते क्योंकि सोच हमेशा बहती रहती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस आज एफएमआरआई और ईईजी स्कैन्स के जरिए उसी प्रीऑक्यूपेशन विद द सेल्फ को मैप कर रही है जिसे हमारे सेजेस ने माया कहा था। ब्रेन इमेजिंग दिखा रही है कि हमारा दिमाग कैसे रियल टाइम में ईगो को कंस्ट्रक्ट करता है, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। मेडिटेशन रिसर्च अब यह प्रूव कर रही है कि एम्प्टीनेस या शून्यता दिमाग में एक रेडिकल शिफ्ट लाती है, रूमिनेशन से दूर, एक ऐसी स्टेट में जहां आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का फर्क खत्म कर देते हैं। जब आप एक चिड़िया का गाना सुनते हैं और आपको यह एहसास होता है कि वो आवाज आपके अंदर से ही आ रही है, तब आप नॉन डुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा मन एक आईना है, मिरर खुद में खाली है, उसका अपना कोई सेल्फ नहीं है, वो सिर्फ वही दिखाता है जो उसके सामने है। हम भी वही हैं, बस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बलून से हवा निकलने पर उसका शेप बदल जाता है। आपको समझ आएगा कि जेलसी इसलिए होती है क्योंकि आपने दिमाग में एक कैटेगरी बनाई है, सिग्निफिकेंट अदर। मगर जब आप कैटेगरी के नीचे उस इंसान की बीइंगनेस को देखते हैं तो वो जलन गायब हो जाती है। फ्रीडम सफरिंग से दूर भागने में नहीं, बल्कि सफरिंग के पर्पस को समझने में है।
योंग ने वुंडेड हीलर का कॉन्सेप्ट दिया था, वो इंसान जो सफरिंग के अंधेरे में अपना घर बना लेता है और वहीं से रोशनी ढूंढ निकालता है। हम अंधेरे से डरना तब बंद कर देते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर का फीनिक्स राख से दोबारा जिंदा हो सकता है, क्योंकि वही चीज सच में जिंदा है जो खुद को मिटा देने की हिम्मत रखती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने शैडो वर्क के लिए? सिर्फ लाइट की बातें करने से कुछ नहीं होगा, सीइंग की कला सीखनी होगी। अपने इमोशनल रिएक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, बी रैडिकली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जब आप अपने डार्क साइड को इंटीग्रेट करेंगे तभी आप होल बन पाएंगे, क्योंकि रोशनी बिना शैडो के एग्जिस्ट नहीं करती। हमारी एग्जिस्टेंस का असली मकसद ही यही है कि हम मियर बीइंग के अंधेरे में एक दिया जलाएं। लाइफ हमें परफेक्शन के लिए नहीं, कंप्लीटनेस के लिए बुला रही है। इसलिए स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, अपने असली सेल्फ की तलाश में, क्योंकि जब आप खुद को जान लेंगे तो दुनिया का कोई भी दुख आपको हिला नहीं पाएगा। सच तो यही है कि आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा गहरे हैं। बस उस आईने को साफ करने की देर है। तो अंत में ये सारी साइंटिफिक स्टडीज, ये कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी और हमारे हजारों साल पुराने उपनिषद्स सिर्फ एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं, यू आर नॉट द मास्क यू वेयर। आप वो पर्सोना नहीं है जिसे दुनिया पसंद करती है, बल्कि आप वो कॉन्शियसनेस है जो उस मास्क के पीछे छुपी है। जुंग ने हमें सिखाया कि जब तक हम अंधेरे से डरेंगे तब तक हम कभी होल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लाइफ परफेक्शन नहीं, कंप्लीटनेस मांगती है। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस आज उसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मैप कर रही है जिसे हमारे सेजेस ने माया का पर्दा कहा था। सच तो ये है कि आपका दिमाग एक आईना है। मिरर खुद में खाली होता है, उसका अपना कोई सेल्फ नहीं होता, वो बस वही दिखाता है जो उसके सामने है। जब आप इस डुअलिज्म को छोड़ देते हैं, जब मैं और तुम का फर्क मिट जाता है, तब सफरिंग अपने आप खत्म होने लगती है। फ्रीडम सफरिंग से भागने में नहीं, बल्कि उसके पर्पस को समझने में है, क्योंकि वही फीनिक्स सच में जिंदा होता है जो खुद को राख कर देने की हिम्मत रखता है। आपकी सर्च बाहर नहीं, अंदर है। बॉब प्रॉक्टर ने सही कहा था, आपका नाम सिर्फ 2 शब्द है, आपकी बॉडी सिर्फ एक पोजीशन है, मगर आपका असली वजूद नॉन फिजिकल है, एक अनंत ऊर्जा। तो अब वक्त है उस आईने को साफ करने का, अपने शैडो से दोस्ती करने का और उस इनर गोल्ड को ढूंढने का जो आपके अंदर कब से इंतजार कर रहा है। याद रखिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का असली मकसद ही यही है कि हम मियर बीइंग के अंधेरे में एक रोशनी जलाएं। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, क्योंकि असली जागृति अभी बाकी है। अगर आपको अपने माइंड और कॉन्शियसनेस की इस गहरी जर्नी में हमारे साथ रहना है तो इस अवेकनिंग का हिस्सा बनिए। If you found this synthesis of ancient Advaita and modern neuroscience helpful, hit the like button to help this light reach others wandering in the darkness of mere being. Share this video with that one friend who is stuck in the 3 a.m. screen glow or the high achievers void looking for the answer to मैं कौन हूँ. For more deep dives into shadow work, ego dissolution and the science of the self, make sure to subscribe to Cosmic Awakening. As you continue your search for truth, stay hungry, stay foolish.